नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के टीवी हिंदी चैनल पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे छोटा सा टॉपिक हमारा है वो घड़ी। आज इस घड़ी से संबंधित हम देखेंगे बनने वाले क्वेश्चनों को तथा इससे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज उनके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घड़ी। तो घड़ी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बेसिक जानकारी दे दूं कि इस घड़ी में 3 सुइयां होती है। हमारी कितनी सुइयां होती है? 3। एक होती है मिनट वाली, एक होती है मिनट वाली, एक होती है सेकंड वाली, एक होती है घंटे वाली। जब मैं बात करता हूं सेकंड वाली सुई की, तो सेकंड वाली सुई हमारी सबसे बड़ी सुई होती है सेकंड वाली, फिर उससे छोटी होती है मिनट वाली, फिर सबसे छोटी होती है घंटे वाली। तो ये सेकंड वाली सुई है ना, जब यहां से घूम घूम कर पुनः अपनी स्थिति पर आ जाती है, यानी कि 60 सेकंड में कितना हो जाती है? 360 अंश का कोण। 60 सेकंड बोला है या 1 मिनट? 1 मिनट में कितना होती है? 360 अंश का कोण। तो इससे हमारा एक बात पता चल रहा कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण आती है? 60 अंश का कोण। यानी सेकंड वाली सुई हम बात करेंगे यहां 1 मिनट के बारे में। तो 1 मिनट में देखेंगे, 1 मिनट में आपकी सेकंड वाली सुई ने कितना अंश का कोण आया? 360 अंश का कोण। वही जब बात किया है मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई घूमेगी आपकी तो कितना टाइम लेगी? 60 मिनट लेगी। यानी 60 मिनट में वो आपको कितना आएगी? 360 अंश का कोण। मिनट वाली सुई की बात करूं मैं यहां, तो 60 मिनट में कितना अंश आएगी? 360 अंश का कोण। अगर उसकी 1 मिनट लगा दूं तो 1 मिनट में कितना अंश आएगी? भाग देंगे 360 में, कितना हो जाएगा? 6 अंश। कितना आएगा? 6 अंश। यानी मिनट वाली सुई आपकी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश कोण आ रही है? 6 अंश। तो देखिए जब मिनट वाली सुई यहां से घूमकर 1 घंटा पूरा करेगी, तो घंटे वाली सुई हमारा कितना घूम पाएगी? मान लो यहां से 1 घंटा घूम पाएगी। यानी कितना घूम पाएगी? 1 घंटा। 1 घंटा बोले तो 60 मिनट। यानी घंटे वाली सुई आपका कितना घूम पाएगी? 1 घंटा या 60 मिनट। जब 60 मिनट में मिनट वाली सुई आपका 360 अंश का कोण आती है, तो घंटे वाली सुई कितना अंश कोण आएगी? सिर्फ 30 अंश का। यानी कितने अंश का कोण आ पाएगी? 30 अंश का। तो आप देखना, जे आपकी घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना अंश कोण आती है? 30 अंश का। तो मिनट वाली सुई कितना आती है? 360 अंश का। तो देखोगे तो कितना अंश आया उसने? 30 अंश। यानी 60 मिनट में 1 घंटा बोलूं या 60 मिनट बोलूं, तो घंटे वाली सुई ने कितने अंश का कोण आ पाया? सिर्फ 30 अंश का। क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण आती है, तो घंटे जब वो पूरा 360 अंश घूम जाएगी तो घंटे वाली कितनी घूम पाएगी? सिर्फ 5 मिनट यानी 30 अंश का कोण। 30 अंश का कोण आएगी। अगर 1 मिनट में देखो इसका, तो 1 मिनट में कितने अंश का कोण आएगी? 30/60 यानी कि 1/2 अंश। तो सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 अंश का कोण आती है। वही मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण आती है। वही घंटे वाली सुई की बात करूं तो वो 1 घंटा या 60 मिनट में सिर्फ कितना घूम पाती है? 30 अंश। 30 अंश यानी कि 1 मिनट में कितना घूम पाएगी? आधा अंश। तो घंटे वाली सुई आपकी 1 मिनट में कितना आ पाती है? 1/2 अंश का कोण। तो ये फैक्ट है कुछ जो हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन निकालेंगे हम तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, वही मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में आसानी देंगे। तो आइए देखते हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में। क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 मिनट में हमारी सेकंड वाली सुई कितना आती है? 360 अंश का कोण, और मिनट वाली सुई 6 अंश का कोण, और घंटे वाली सुई 1/2 अंश का कोण बना पाती है। मैं आज आपको सिखाऊंगा कोण ज्ञात करना। पहला टॉपिक हमारा, पहला टाइप रहेगा हमारा, टाइप फर्स्ट है हमारा कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करना।
आज मैं सिखाऊंगा आपको कोण ज्ञात करना। कोण ज्ञात करने के लिए मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ आपको घड़ी से ही देख के बता दूंगा कोण कितने अंश का होगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं बताने वाला हूं चुटकियों में आप किस तरह से कोण ज्ञात कर सकते हो किसी भी टाइम का। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे मुझे कोण निकालना है 7:30 बजे, 7:30 बजे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप बस ये देखिए, घड़ी में जो घंटे वाली सुई होगी वो किस पर होगी हमारी, वो 7 पर होगी। यानी घंटे वाली सुई कितने पे होगी, 7। और वही मिनट वाली सुई हमारी किस पर होगी, 6 पर होगी। किस पर होगी, 6 पर, क्योंकि हमारी 30 अंक कहां पर होती है, 30 मिनट 6 पर होती है ना। बस आप सुइयों की स्थिति देखिए कि हमारी सुई कहां पर है। सबसे पहले देखेंगे हम घंटे वाली, घंटा है हमारा, ये क्या हमारी मिनट। तो घंटे वाली सुई किस पर होगी हमारी, 7 पर, और मिनट वाली सुई किस पर होगी, 6 पर। आप बस सुइयों की स्थिति ज्ञात करके इस वाले मान में से इस वाले मान को घटा देते हैं। यानी 6 - 1, 6 - 1 कर दिया। और हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना अंश का कोण होता है, 30 अंश का कोण। तो हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे 30 अंश का, माइनस कर देंगे जो हमारा मिनट होता है उसका आधा, मिनट का आधा। क्या करेंगे, पहले सुइयों की स्थिति जानेंगे, फिर देखेंगे घंटे वाली सुई किस पर है, मिनट वाली सुई किस पर है, फिर इसमें से घटा देंगे। आपको 30 का गुणा करना है, फिर आपको दिए गए या मिनट, जो मिनट दिए हुए हैं उनका करना है आधा। तो हम कितना चाहिए, -1 गुणा 30 - 15। तो कितना आ गया, -30 - 15, यानी कितना आ गया, 45 अंश का कोण। इस तरह से हम क्वेश्चनों को निकालेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सुइयों की स्थिति देखनी है और आप आंसर निकाल लोगे। वैसे तो फॉर्मूला बताऊं, इसका कोण ज्ञात करने का, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 30h - 11/2 मिनट। हम इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला काफी बड़ा होता है। हमें बस सुइयों की स्थिति देखनी है, ये फॉर्मूला है हमारा। हमें फॉर्मूले से नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या देखना है, सुइयों की स्थिति, कौन सी किस पर है उसमें घटा देना, 30 अंश का गुणा करना है, आधा करना है मिनट का। दोनों का मान कैसा होगा, अगर दोनों नेगेटिव आते हैं जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया आपका 45 अंश। अगर एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो घट जाएंगे। जैसे मैं निकालूंगा 5:40 पर, 5:40 पर घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का अंश का कोण ज्ञात करना हो, तो मैं देखूंगा घंटे वाली सुई किस पर है, 5 पर, मिनट वाली सुई किस पर है, 8 पर। 5 में घटाएंगे 8 में से कितना बचेगा, यानी 8 - 5 करोगे, फिर करोगे 30 का गुणा और माइनस कर दो मिनट का आधा, तो कितना हो जाएगा आपका, 3 बचेगा, 3 तरफ के 9, यानी 90 - 20, तो कितना आ गया आपका 70 अंश। कितना आ जाएगा, 70 अंश। यानी आपको क्या करना है, आपको सुइयों की स्थिति देखनी है, फिर इस पीछे वाले मान में से आगे वाला मान घटाकर 30 अंश से गुणा करना है, फिर मिनट का आधा करना है, फिर दोनों का प्लस का आता है ये और ये माइनस का होता है तो घटा देंगे, और दोनों माइनस के तो जोड़ देंगे। इस तरह से हम करेंगे कोणों को ज्ञात कर। आपको कोई फॉर्मूला लगाना है ना, कोई ट्रिक याद करनी है, सिर्फ आपको सुइयों की स्थिति देखनी है। आप पहला टाइप मेरे अंदाज सीख गए होगे, यानी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टाइप नंबर सेकंड है हमारा समय बताना, समय ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन करते समय हमें ये देना होगा कि हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक कोण 1 घंटे में कितना बनता है, 2 बार बनता है। कितना बनता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार बनता है। जबकि यानी प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, जबकि आपका 0 अंश, यानी इसे बोलते हैं संपाती, तथा 180 अंश इसे बोलते हैं विपरीत। या वो जैसे 180 कोण बनेगा तो कैसे होगा, सीधी रेखा में, या बोल दो इसे सीधी रेखा में। ये सिर्फ एक ही बार होता है। ये स्थिति कितनी बार होती है, ये स्थिति सिर्फ एक बार होती है। कितनी बार होती है, एक ही बार ऐसी स्थिति होती है जब सुई संपाती तथा एक दूसरे के विपरीत होती है। यह स्थिति 1 घंटे में सिर्फ एक ही बार आती है, जबकि प्रत्येक कोण हमारा 1 घंटे में 2 बार बनता है।
इसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं देने वाला, आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है। उसमें आपसे पूछा 5 और 7 बजे के बीच सुइयां कितनी बार 30 अंश का कोण बनाएंगे, 30 अंश का कोण बनाएंगे। टाइप में तो सेकंड टाइम आज समय याद करना, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि ये भी पूछ लेता है कि कोई कोण कितनी बार बनेगा 1 घंटे में। अभी साइकिल नंबर टाइप नंबर सेकंड में भी लोग वापस आएंगे लौट कर। पहले आप ये जान लीजिए कि 1 घंटे यानी 1 घंटे में प्रत्येक कोण कितना बनता है, 2 बार बनता है। वहीं जबकि आपका 0 अंश और संपाति यानी 0 अंश बोले संपाति 180 मतलब विपरीत सीधी रेखा सुइयां सिर्फ 1 बार होती है। तो इस एक क्वेश्चन यहां पर हमारा ऐसे ही बन जाता है कि 5 और 7 बजे की भी सुइयां कितनी बार 30 अंश का कोण बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे पूछूं कि यहां से देखें हमारा क्या है 0 अंश, क्या है हमारा 0 अंश। जब हमारी मिनट वाली सुई यहां से घूम के आएगी तो कितना आएगी 30 अंश का कोण। आपको सिर्फ घड़ी देखनी है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर लगा दोगे। बस आपको घड़ी की थोड़ी सी आप बेसिक समझ लीजिए। हमारा कोण कहां से स्टार्ट होता है, 0 से चले कहां पर 30 अंश पर, यानी 30 अंश का 1 घंटे का कोण कंप्लीट हो गया। भाई दूसरा घंटा आएगा तो कितना बनेगा 60 अंश का कोण। तीसरे घंटे बाद कितना होगा 90 अंश का कोण। चौथे घंटे बाद होगा 120 अंश का कोण, क्योंकि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है। तो 30, 60, 90, 120। फिर हमारा कितना आएगा 150, फिर कितना आएगा 180 अंश। फिर जैसे हम 7 पर आएंगे फिर रहेगा हमारा 150। आपको ध्यान देना है क्योंकि सुइयों की फिर स्थिति क्या घटती जाएगी। तो 180 से अधिक कोण बनता नहीं है सुइयों के बीच। 100 से फिर आएगा 150, फिर यहां पर बनेगा 120 अंश, यहां बनेगा आपका 90 और यहां बनेगा 60, फिर यहां बनेगा आपका 30 अंश, फिर पहुंच जाएंगे 0 पर। इस तरह से आप घड़ी के मानों को याद रख लें। जब कोण का पूछे कितनी बार एक संपाति होंगी या कितनी बार 30 अंश का कोण बनेगा या कितने अंश बार कितनी आप 120 अंश का कोण आएंगी, तो बस आपने 30, 60, 90, 120, 150, 180, फिर ये स्थिति पुनः इधर से कर लें। फिर ये देखिए हमारा टाइम कितना है 5 से 7 यानी कितने घंटे हो गए हमारे, कितने घंटे हो गए हमारे, यानी 2 घंटे। 5 से 7 आएंगे तो कितने घंटे हो गए 2 घंटे। फिर हम ये देखेंगे जो कोण में पूछा गया है कहीं वो घंटों के बीच में तो नहीं है। अगर वो कोण इन घंटों के बीच में हो तो हम एक बार घटा देते हैं। क्या करते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो हमने देखा हमें कितना अंश का कोण पूछा गया 30 अंश का। तो यहां तो क्या है 150, 180 और 150, यहां 30 अंश का कोण तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम 2 बार बनता है 30 अंश का कोण बताया था। प्रत्येक कोण 1 घंटे में कितना बनता है 2 बार। तो 2 घंटे में कितना बनेगा आपका 2 गुणा 2 यानी कि 4 बार। सिर्फ आपको घड़ी देखनी है, कोण बताना है। अगर आपको वो कोण पूछा गया है वो बीच में आ रहा है घंटों के, उन घंटों के बीच में आ रहा है तो आपको उठाना है। नहीं आप बस 2 का गुणा कर दीजिए तो आप कितना आएगा उसकी स्थितियां बता दोगे कि कितना बनेगा 2, 4 बार। 1 घंटे में 2 बार। सिर्फ 0 180 अंश कितना बनता है 1 बार। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि 3 और 7 बजे के बीच 150 अंश का कोण, 150 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। 3 से कहां पूछा मैं 7 बजे के बीच। 3 से कितना पूछा मैंने 7 बजे के बीच। तो आप देखोगे कितने घंटे हो गए 4। कितने घंटे हो गए आपके 4। मैंने कोण पूछा आपका 150 अंश। तो फिर देखेंगे हम 3 और 7 के बीच 150 अंश कहीं आया तो नहीं है। तो मैं जानते हैं प्रत्येक कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो वैसे कितना बनेगा 4 गुणा 2 यानी कि 8 बार बनेगा। लेकिन जो टाइम पूछा है मैंने आपसे 3 और 7 बजे के बीच उसमें 150 अंश आया हुआ है। यदि आया है तो क्या करेंगे हम 1 माइनस कर देंगे। तो कितना बनेगा हमारा 7 बार। यानी यदि जो कोण पूछा जाए और वो कोण टाइमों के बीच में आ जाए तो आप उसे घटा देते हैं। अगर 2 बार आता है तो 2 बार घटाएंगे, 1 बार आता है 1 बार घटाएंगे। कुछ भी कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई मैंने आपको भी याद करने के बताया। सिर्फ आपको यहां से 0 से लेके 180 चलना है, फिर 0 से लेके 180 चलना है। फिर ये देखना है कौन सा टाइम पूछा गया है, उस टाइम की जो कोण आ तो नहीं रहा है, ये आ रहा है
तो घटा दीजिए, नहीं आ रहा है तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 2 बार बनेगा। जैसे एक और क्वेश्चन देख लू मैं आपसे, जैसे मैंने देख लिया, अगर मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा 2 और 8 बजे के बीच सुइयां कितनी बार संपाती होंगी, कितनी बार संपाती होंगी, कैसी होंगी, संपाती। संपाती पूछा है तो मैं जानता हूं 1 घंटे में सुइयां 1 बार संपाती होती है, तो टाइम में देखूंगा पहले कितना टाइम हो गया, 2 से 8 कितने घंटे हो गए, 6 घंटे, 6 घंटे हो गए, तो कितनी बार संपाती होंगी, 6 गुणा 1 यानी कि 6 बार। लेकिन मैंने क्या पूछा है, 2 से 8, तो टाइम देखिए आप 2 से बजे से लेके 8 बजे के बीच जो कोण पूछा है वो कोण के बीच में तो नहीं आया, संपाती मतलब 180 अंक, कितना हो गया, 180 अंक। तो देखिए 2 से आप जब 8 पर आओगे तो 180 से बीच में आता है, तो एक बार घटा देंगे तो आपको कितना रह जाएगा, 5 बार, यानी 2 और 8 बजे की भी सुइयां हमारी कितना संपाती होंगी, सिर्फ 5 बार। यानी कि सुइयां संपाती और 180 से कोण 1 बार होता है ना, तो 1 गुणा करेंगे यहाँ 6 घंटे में तो कितना हो गया, 6 बार होती। लेकिन जो टाइम मैंने पूछा है वो टाइम हमारा घड़ी के बीच में आ गया है, तो उस टाइम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरह से निकालते सुइयों के बीच कोण कितनी बार बनेगा। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, मैंने आपको सेकंड टॉपिक बताया था आपका समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने के लिए मैं कोई ट्रिक नहीं देने वाला, बस आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं अगले कोई टॉपिक इस तरह से लाऊं तो आपके लिए फायदेमंद हो, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी इस तरह के टॉपिक लाने के लिए। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला टाइप देखेंगे समय ज्ञात करना। अगला टाइप है हमारा समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करने के लिए मैं आपको बताता हूं, बस आप टाइम देखिए। जैसे आप यहां से क्या बोलते हो, 12:05, 12:10, 12:03, 15 मिनट, 12:04 पे आता है तो क्या बोलते हैं, 20 मिनट। जब 12:05 पे आए तो बोलते हैं 12:25। यानी हरेक मिनट, यानी हरेक घंटे में आप 5 मिनट जोड़ते हो। तो जैसे मैंने आपसे एक टाइम पूछा, जब मेरी घंटे वाली सुई 2 पर हो और मिनट वाली सुई 5 पर हो, तो आप कहोगे 2:25। कितना टाइम बताते हो, 2:25। तो बस यही मैं जब आपसे कोण दे दूंगा ना कि सुइयों के बीच आपको टाइम पूछूं कि कितना टाइम होगा, यानी सुइयां कब किस समय इतना अंश का कोण बनाएंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा 2 और 3 बजे के बीच सुइयां 30 अंश का कोण कब बनाएंगे, कब बनाएंगे। यह क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है, किससे, 2 और 3 बजे के बीच। तो आप क्या करोगे, सर्वप्रथम एक घड़ी देखोगे, घड़ी में घंटे सुई देखो हमारी 2 पर, किस मानी जाएगी, 2 पर। समय कहां से जब चलेगा हमारा, तो 2 पर चलेगा, तब तो 3 बजेंगे। तो सबसे घंटे सुई किस पर कर लेंगे, अभी हमारे कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। ये हमारे 3, ये हमारा 1, ये 12, ये 11, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4। हमारी अभी हम देखते हैं फिक्स हमारे कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। मैंने पूछा है 2 और 3 बजे की भी सुइयां कितने 30 अंश कोण कब बनाएंगे। तो अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको कि प्रत्येक कोण 1 घंटे में कितना बनता है, 2 बार बनता है। तो 30 अंश कोण कितना बनेगा, 2 बार बनेगा। फिर आप क्या करोगे, मैंने पूछा इतने अंश कोण, तो आप क्या करोगे, 30h - 11/2 मिनट इक्वल टू थीटा, आप इसे लगाओगे। फिर तब बताओगे टाइम, यानी इस टाइम पर मिलेंगे। लेकिन आपको कोई फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, बस आप ये देखिए मुझे क्या पूछा गया है, 2 बजे और 3 बजे के बीच 30 अंश का कोण पूछा गया है। तो मैं ये देखूं मेरे कितने बज रहे हैं, फिर आप फिक्स टाइम बताइए, एक टाइम है आपका, जैसे आपका टाइम है 2 बज रहे हैं, तो 30 अंश का कोण कब बनाएगी, जब सुई घूमकर कहां पर आई होगी, 1 पर आई हुई, तब सुई ने क्या बनाया हुआ, यहाँ पर 30 अंश का कोण बनाया हुआ। यानी जब सुई हमारी घूमकर बाहर 2 बज रहे होंगे तो घूमी होगी, 1 पर आई होगी, तब कितना है, 30 अंश का कोण। फिर जब ये सुई घूमकर किससे पहुंचेगी, 3 पर, तब भी कितना आएगी, 30 अंश का कोण। यानी कि 1 घंटे में 2 बार कोण बनाएगी। तो आप बोलोगे आपका टाइम कितना है, यहां पर आपका टाइम है ये 5 मिनट, ये कितनी है, 15 मिनट। 15 मिनट बोलोगे तो आपको जब टाइम बताओ ना, तो क्या होना, 2 बजकर जब ये टाइम है तो इसका बोलोगे 5, तो 5 से ही 5/11, यानी इतना और लगाना है आपको। जो मिनट हो वो जिस
जिस पर हो सुई उसका तो आप 5 मिनट बोल दो, इस पर ऐसे बोलोगे 2:15 सही 15/11 आप बोलोगे 2 और 3 बजे की सुइयां 30 अंश का कोण बनाएंगी 2:05 सही 5/11 पर। इससे बोलोगे 2:15 सही 15/11। लेकिन हमारी ये शुद्ध भिन्न नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, जब 11 का 15 बनेंगे तो 11 कितना बचेगा 4, तो क्या हो जाएगा आपका 16 मिनट 4 सही 11। तो आप बोलोगे 2:16 सही 4/11 पर। यानी कि मैं एक आपको स्ट्रक्चर बना दूं, देख लो आप इस एक बार संरचना को देख लीजिए। तो एक बार आप इस संरचना को देख लीजिए, ये आपकी है 5 मिनट, इसे बोलोगे 5 सही 5/11। जब आप इसे 2 पे आएगी तो बोलोगे 10 सही 10/11। जब 3 पे आएगी तो 15 सही 15/11। जब 4 पे आएगी तो 16, जब 20 सही 20/11। 5 पर आएगी तो आप बोलोगे 5 सही यानी 25 सही 25/11। 6 पे आएगी तो 30 मिनट होगी, तो इसे बोलोगे 30 सही 30/11। 7 पे आई होगी तो क्या बोलोगे 35 मिनट होगी, तो 35 सही 35/11। 8 पर बोलोगे तो 40 सही 40/11। 9 पे आएगी तो क्या बोलोगे 45 सही 45/11। और जब 10 पे आएगी तो क्या बोलोगे 50 सही 50/11। जब 11 पे आएगी तो बोलोगे 55 सही 55/11। यानी कि ये क्या बोलोगे मिनट, ये क्या हमारी मिनट। जिस जहां पर हमारी मिनट वाली सुई होगी वही हम समय बता देंगे। जैसे मैंने पूछा था आप 2 और 3 बजे के बीच कितने अंश का कोण आता 30 अंश का, तो अभी आप क्या बजाओगे, इसमें फिक्स कितने बजाओगे 2। आपने बनाया फिक्स 2, यानी घंटे वाली सुई पे कर लिया आपने 2। जो टाइम पूछा होगा आप सिर्फ उस पर प्राप्त करोगे, जो टाइम पूछा गया है आप उस पर घंटे वाली सुई को कर लीजिए। यानी टाइम कहां से बोलेंगे, क्योंकि आपको 2 और 3 बजे के बीच पूछा गया है। जब 2 और 3 बजे के बीच पूछा गया है तो अभी टाइम कितना हो रहा है 2, तभी तो सुई स्टार्ट होगी घूमना। हाँ नहीं, हमारा कितना हो रहा है अभी 2 बज रहा है। जब सुई घूमकर 1 पर आएगी, 1 पर आएगी आपकी मिनट वाली सुई, तो कितना आएगी 30 अंश का कोण घंटे वाली सुई के साथ। घंटे वाली सुई के साथ 30 अंश का कोण जब 1 पर आएगी तब बनाएगी, जब 3 पर आएगी तब बनाएगी 30 अंश का कोण, क्योंकि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बन जाता है। तो आपका क्या बोलोगे इसे 2:05 सही 5/11। इसे बोलो 2:15 सही 15/11। तो इसे सही बट्टा करोगे तो क्या हो जाएगा 16 सही 4/11। जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, 8 और 9 बजे के बीच सुइयां 60 अंश का कोण पूछा मैंने। 60 अंश का कोण कब बनाएंगे, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछा है। क्वेश्चन हमारा 8 और 9 बजे के बीच सुइयां 60 अंश का कोण कब बनाएंगी। तो इसे ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, पूछा है मैंने 8 और 9 बजे के बीच, तो आप अभी क्या बजाओगे फिक्स 8। कितने बजाओगे आप, आपके टाइम हो रहा है फिक्स बज रहा है 8, यानी टाइम हमारा किस पर घंटे किस पर है 8 पर, क्योंकि हमारे बज रहे हैं फिक्स 8। अब हमारी सुई यहां से घूमना स्टार्ट करेगी। अब बजना है 1 घंटा हमारा। अब 8 से कितना पूछा हमारा 60 अंश का। जब सुई हमारी घूम कर 6 पर आएगी ना, 6 पर, तो 1 घंटे में कितना 30 अंश बनता है, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60। तो जब एक सुई हमारी घूमकर 6 पर आएगी तब 60 अंश कोण आएगी, फिर घूमकर हमारी सुई कहां आएगी 10 पर, तब बनाएगी 60 अंश कोण। तभी तो क्या 60 अंश का होगा इसका अंश। यानी 1 घंटे में कितने अंश का होता है 30 का होता है, 1 घंटा 30 अंश का होता है, तो 2 घंटे हो गए क्लियर। तो एक क्या बोलोगे 8 बजकर आप समझ जाओगे कि जब 60 अंश का होना है तो 2 घंटे पीछे होगी कुछ मिनट से, तब उसमें 60 अंश आया होगा, और 2 घंटे वहां खड़ी जाएगी तब बनाएगा। यानी 1 पहुंच जाएगी 6 पर, 1 पहुंच जाएगी 10 पर, तभी तो आपका 60 अंश कोण बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना अंश बनता है 30 अंश बनता है। तो आप बोलोगे जो 6 पर, तो क्या बोलोगे 30 सही 30/11। ऐसे बोलोगे 8:30 सही 30/11 मिनट पर। याद सही करोगे तो 11 दूनी 22 बचेंगे 8, यानी 32 हो जाएंगे, तो 32 सही 8/11 मिनट पर। यानी एक टाइम होगा हमारा 8:32 सही 8/11 मिनट पर सुई 60 अंश कोण आएगी। दूसरा बोलोगे 8 किस पर है 50, यानी 11 चौक 44, 4 घटेंगे 54 हो जाएंगे, तो 54 सही बचेंगे कितने 6/11 मिनट पर। एक टाइम होगा हमारा 8:32 सही 8/11 मिनट पर।
दूसरा टाइम होगा हमारा 54 सही 6/11 पर। मैं आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे कि मुझे प्रेरणा मिले कि ऐसे ही वीडियो में और लाऊं।